हेलो मेरे प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इससे पहले हमने पार्ट 1 में प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 3 तक बहुत ही बेहतर तरीके से हमने कवर कर लिया है। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आप लोग को पार्ट 1 मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग पार्ट 1 में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक बहुत बेहतर तरीके से एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 4 से लेकर के प्रश्न 8 तक बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आइए तो चलते हैं प्रश्न चौथा के क्वेश्चन की ओर, उसे सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे छात्र एवं छात्राओं, मुझे इस वक्त आप लोगों की सख्त से सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। हो सके तो अपने सभी फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हो सके तो कमेंट बॉक्स पढ़िए। कुछ छात्र छात्राएं हैं जो मेरा सपोर्ट करती हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें। चलिए प्यारे बच्चे लोग, तो देखते हैं अपना प्रश्न चौथा क्या कहता है। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पर हमारा प्रश्न चौथा कहता है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला अपना ये रेखा जो है अपनी एल है और ये रेखा अपनी एम है। दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदी करता है। मतलब कि समांतर रेखा एल और समांतर रेखा एम को एक अन्य युग्म, युग्म मतलब कि जोड़ा, युग्म मतलब कि जोड़ा, एक अन्य जोड़ा पी और क्यू प्रतिच्छेदित करता है, मतलब कि इन्हें काटता है। मतलब कि रेखा एल और रेखा एम को एक अन्य रेखा पी और क्यू प्रतिच्छेदित करती है, मतलब कि काटती है ना। जो आकृति आकृति 7.19 में दिखाया गया है, जिसमें त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये ए, ये वाला पूरा ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज सी डी ए की क्या है, समानांतर है। जो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज सी डी ए के क्या है, समानांतर है। इसे क्या करना है, हमें बहुत ही बेहतर तरीके से इसे हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी सी समानांतर है त्रिभुज सी डी ए के। आइए पेन और कॉपी के साथ इसे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ अपन पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए पेन और कॉपी के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये रहा अपना प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज चैप्टर का, है ना, पार्ट 2 है ना। ये अपना क्या, पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने बहुत बेहतर तरीके से कर लिया है। चलिए प्रश्न चौथा को देखते हैं। तो क्या बोलता है, एल और एम क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, है ना। जो जो दिया है पहले उससे हम क्या करते हैं, उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल। यहाँ पर हम बन जाते हैं हल, तो यहाँ पर हमें जा रहा हल। ठीक है। तो P और M क्या है, दो समांतर रेखा है। सॉरी, P बोलता हूँ, L है ना, L। तो चूंकि L और M क्या है, दो समांतर रेखा है। क्या है, दो समांतर रेखा है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए, ये ए और सी, ये ए सी रेखा है। क्या है, तो ए सी एक तिर्यक रेखा है। क्या है, ए सी एक क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो बता देंगे ए सी तिर्यक रेखा होगी। क्या होगी, ए सी तिर्यक रेखा होगी। जहां पर कोण बनते हैं, जहां पर कोण कौन कौन से बनते हैं, कोण देखिए, एक कोण ये बना यहाँ पास, क्या बना, ये कोण ये बना। तो कोण कोण ए सी, कोण ए सी, कोण ए सी, और यहाँ पास बी होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर देख है सी सी ए डी, तो ए सी बी। तो कोण क्या बनता है, ए सी बी बराबर कोण सी ए डी। तो सी ए डी, ये अपना बन गया
जो एक दूसरे कोण क्या है, समानांतर है। क्या है, एक दूसरे क्या समानांतर है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है ना। जब ये वाला कोण बना हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है अपना ये वाला कोण बना हुआ है। तो जितना मान ए सी बी या ए बी सी का होगा उतना ही सी ए डी का भी मान होगा। किसमें से, एकांतर कोण से। किसमें से, एकांतर कोण क्या कहता है कि यदि एक कोण का मान बराबर है तो दूसरे कोण का भी मान उससे क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको डाल देते हैं एकांतर कोण से। कोई दिक्कत, तो ए सी बी यहाँ पर क्या है, ए सी बी है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, रेखाएं पी और क्यू क्या है, एक समांतर रेखा। क्या है, एक समांतर रेखा है। नहीं, दो समांतर रेखा, पी और क्यू दो हो जाएंगी। तो क्या बोलेंगे, पी और क्यू दो क्या है, समांतर रेखा है। तो यहाँ पर बता देते हैं पी क्यू, पी एवं या पी व क्यू क्या है, दो समांतर रेखा है। दो क्या है, दो समांतर रेखा है। और जब दो समांतर रेखा है तो इसमें हमने पहले बता रखा है कि ए सी क्या है, ए सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। हमने बता रखा है जिसमें ए सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो बता देंगे यहाँ पर ए सी क्या है, तिर्यक रेखा। ए सी तिर्यक रेखा होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी कोण बनता है। कौन कौन सा कोण बनता है, कोण बनता है कोण डी सी ए किसके बराबर है, कोण सी ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण डी सी ए बराबर है कोण सी ए बी के। और इसको मान लेते हैं अपन क्या, समीकरण नंबर दूसरा। क्या मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही हम आसान तरीके से इसे समझ रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी त्रिभुज तथा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी ए डी है ना। सी ए डी या सी डी ए इसमें है ना। तो यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़े अपन है ना। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी ए बी, त्रिभुज सी, एक मिनट, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है। तो दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा, दूसरा बनेगा सी 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 डी ए, सी डी ए उल्टा कर दिया है ना, सॉरी, सी डी ए बनेगा है ना, ये नहीं रहेगा, सी डी ए बनेगा त्रिभुज है ना। तो सी डी ए में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर में क्या है, कोण सी सी ए डी बराबर है, जो समीकरण 1 में भी दर्शाया हुआ है। यहाँ फिर बता देंगे। तो कोण बी सी ए बराबर है कोण सी ए डी के। इसको अपन किससे लिए हैं, समीकरण 1 से। किससे लिए हैं, समीकरण 1 से है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्या ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर ए बी सी एक कोण है और क्या है सी डी ए या ए सी डी, मतलब ए सी बी में, ए सी डी में ए और सी, ए सी क्या है, एक उभयनिष्ठ है। मतलब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए सी डी में भी ए सी त्रिभुज क्या है, दोनों में है। और दोनों में होते उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। इसे हमने क्या ले लिया, ए सी को उभयनिष्ठ मान लिया। क्या मान लिया, ए सी को हमने मान लिया उभयनिष्ठ। तो ए सी बराबर ए सी, ये क्या है, ये अपनी उभयनिष्ठ। क्या है, ये अपनी है उभयनिष्ठ। क्या है प्यारे बच्चों, ये है अपनी उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कोण क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर अपना कोण बन जाएगा डी सी ए। क्या बन जाएगा, कोण डी सी ए बराबर कोण सी ए बी। क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कोण
डी डी सी ए बराबर कोण सी ए बी। अतः यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल क्या बना यहाँ पर, देखिए ये अपना एंगल बना, एंगल ये आया, ठीक है, एंगल और सी ये कोण बना एक ठो ये कोण बना। तो साइड नहीं, एंगल एंगल साइड एंगल, एंगल ये कोण बन रहा है ना, तो एंगल ये अपना हो जाएगा साइड, ये बना एंगल, ये हो गया अपना साइड। तो क्या बोल देंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से। तो हमने 4 नियम पढ़े हुए हैं, हमने 4 नियम पढ़े हैं ना। तो पहला नियम हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा है एक नियम ही होता है, क्या होता है कि एंगल साइड एंगल से। जब साइड एंगल साइड लग गया मतलब क्या हो गया, ए बी सी समानांतर होगा सी डी ए के, अपना हो जाएगा आंसर। तो बता देंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समानांतर होगा त्रिभुज सी डी ए के। यही हमें प्रूफ करना था, आंसर हो गया अपना, क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। बहुत ही आसान एकदम सरल भाषा में हमने आप लोग को समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसे समझ चुके होंगे। तो प्लीज़ ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, है ना, लाइक कर दें। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं और ना ही लाइक करने के पैसे लगते हैं। इससे क्या होता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी, जैसे ही मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा तो आप लोग को क्या मिलेगी, एक नोटिफिकेशन मिलेगी जिससे आप लोग तुरंत पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं प्रश्न 5वें की ओर। कहाँ चलते हैं, प्रश्न 5वें की ओर। आइए प्रश्न 5वें पर चलते हैं। चलिए, तो हमने प्रश्न चौथे को, किसको, प्रश्न हमने चौथे को बहुत ही बेहतर तरीके से कर लिया है। अब बात करते हैं प्रश्न 5वां। कौन सा, प्रश्न 5वां को भी बहुत ही इजीली और आसान ट्रिक के साथ समझने वाले हैं इसको भी, है ना। तो अपना प्रश्न 5वां क्या बोलता है, रेखा एल, रेखा एल मतलब कि ये सीधी रेखा है, बीच वाली जो रेखा है ये रेखा एल, कोण ए, ये कोण बन रहा है यहाँ पर, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है यहाँ पर, है ना। कोण ए को 2 कोण बन रहे हैं। तो रेखा एल कोण ए को, कोण ए को क्या कहते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। तो रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, तथा बी, बी रेखा एल, बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है जो बीपी, जो बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी, बी डाले गए लंब हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट। चलिए, है ना, थोड़ा सा कैमरा हिलने लगा था, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, बी डाले गए लंब है, बी कोण ए पर डाले गए क्या है, लंब है। तो आकृति में दर्शाइए, क्या दर्शाइए, कोण ए पी बी, कोण ए पी बी समानांतर है ए क्यू बी के, है ना। इसको करना, इसको सिद्ध करना है इसके माध्यम से। और दूसरा सिद्ध करना है बीपी बराबर क्यू बी, है ना। क्या करना है, बीपी बराबर है अपना क्यू बी। इनको क्या करना है, हमें भुजाओं में सिद्ध करना है। आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ लिए तो आइए पेन और कॉपी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा अपना प्रश्न 5वां। इसे भी बहुत ही बेहतर तरीके से हम सॉल्व करते हैं, इसको भी हम बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहले जो दिया होता है उसको अपन लिखते हैं, है ना। पहला नियम तो अपन यही कहता है कि जो दिया हो उसको पहले अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर हमने डाला हल, और हमने क्या रहा, हल में दिया है, क्या बोलेंगे, पहले दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर रेखा एल कोण ए को, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है,
इसको लिख लेते पहले, है ना। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये रेखा एल, ये रेखा एल है, कोण ए को दो बराबर भागों में, एक दो, है ना, बी पी और बी क्यू में दो बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं, मतलब बांटती है। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते लेते हैं रेखा एल, रेखा एल, है ना, रेखा एल ए कोण, रेखा एल ए कोण को, ए कोण को समद्विभाजित, ए कोण को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जिसमें से हमारे पास दो कोण बनते हैं, दो बराबर भागों में बांट दिए, तो पहला कोण क्या बनता है? पहला कोण बनता है बी ए क्यू। क्या बनता है? बी ए क्यू, बी ए क्यू। देखिए ये कोण बना, ये बना, ये बना, ये बना, पहला कोण बना, इसको मान लेते हैं एक्स डिग्री। हाँ, तो बी ए क्यू बराबर दूसरा कोण क्या बनता है? तो दूसरा कोण बनता है बी ए पी। क्या बनता है दूसरा कोण? कोण बनता है अपना बी ए पी। ये कोण अपना बना, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया हमने? इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। और देखते हैं, और क्या देखते हैं? यहाँ पास कोण, देखिए कोण क्यू क्या है? ये कोण है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कोण जो पी है यहाँ पर भी क्या बना? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर बता देंगे, तो वह कोण क्यू बराबर कोण बी बराबर क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। बनता है नहीं बनता है? तो इसको देते हैं समीकरण नंबर दूसरा। क्या देते हैं? इसको देते हैं समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जितने अपन कोण बनते हैं उनको एक करके देख लेते हैं। पहला त्रिभुज 1 2 3 बना, फिर यहाँ पर कोण क्यू बना, फिर दूसरा त्रिभुज बी ए पी बना, और उसका कोण क्या बना? पी बना। क्यू, क्यू कोण बना और पी कोण बना, इनको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ बता देंगे चूंकि, क्या बताएंगे? चूंकि यहाँ पर x डिग्री बना, जब इसका मान x है तो इसका मान भी x होगा, क्योंकि दो भाई दो बराबर भागों में बांटा है ना, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो अगर इसका मान x डिग्री है तो इसका मान भी x डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर लेते हैं पहले वाले, पहले लेते हैं, तो पहला लेते हैं ए बी क्यू, ये वाला लेते हैं। इसमें कोण क्यू बनता है ना, उस कोण ए बनता है, कोण क्यू बनता है, कोण ए बनता है, और त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? एक त्रिभुज बनता है ए पी क्यू, ए बी क्यू। हाँ, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण एक्स डिग्री, कोण एक्स प्लस कोण क्यू प्लस कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू बना, बराबर है तो बराबर। अब दूसरे वाले में आइए, ये वाले में, तो यहाँ पर भी कोण एक्स बनता है, तो कोण एक्स डिग्री प्लस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोण पी, ये कोण पी बनता है, तो कोण पी प्लस कोण ए और बी और पी, तो कोण ए बी पी, ये बन रहा अपना। अब देखिए ये जो x है बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में आएगा, और ये प्लस का पहले से है तो प्लस का और माइनस क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोण क्यू, कोण क्यू 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्या बना? 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब इसका मान क्या होगा? 90 डिग्री प्लस कोण ए बी क्यू है तो ए बी क्यू बराबर कोण पी, यह कोण पी भी कितना बना रहा है? ये कोण पी भी 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो मतलब इसका मान भी क्या होगा? इसका मान भी 90 डिग्री होगा, प्लस कोण ए बी पी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये 90 डिग्री बराबर के इस पर अगर आएगा तो माइनस में आएगा, और ये प्लस का पहले से, तो प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? तो यहाँ पर अपना बचता है कोण ए बी क्यू बराबर कोण ए बी पी, कोण ए बी पी। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर तीसरा। क्या देते हैं? इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर तीसरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान भाषा में आप लोग समझ रहे हैं, है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पुनः लेते हैं क्या, अब पुनः लेते हैं त्रिभुज
दो त्रिभुज बने हैं तो पुनः एक एक करके त्रिभुज को लेते हैं। तो अब, है ना, तो यहाँ बता देंगे अब, तो बोलेंगे अब पुनः त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, ये दोनों त्रिभुज अपन ले लिए, है ना, जिसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं, पी ए बी बराबर है कोण क्यू ए बी के, जो समीकरण 1 में पहले हमने दर्शा रखा है। तो पुनः लेते हैं, तो यहाँ बता देंगे कोण पी ए बी बराबर है कोण क्यू ए बी के, जो समीकरण 1 में भी दिया हुआ, तो समीकरण 1 से ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए क्यू बी या ए बी क्यू या ए बी पी, मतलब कि दोनों त्रिभुजों के बीच में एक ए बी एक ऐसा लंब है जो त्रिभुज ए बी क्यू में भी आता है और त्रिभुज ए बी पी में भी आता है। मतलब ए बी क्या होगा, दोनों त्रिभुजों के लिए एक उभयनिष्ठ होगा, क्या होगा, दोनों त्रिभुजों के लिए क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए बी बराबर ए बी क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, ए बी बराबर ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो पुनः बन जाएगा, जब उभयनिष्ठ है तो दो भी, वो भी क्या बना, त्रिभुज फिर से बन रहा है। तो क्या बना, त्रिभुज ए बी क्यू बराबर ए बी पी, त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है ना। तो यहाँ पर पुनः ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यहाँ पर पुनः अपन ले लेते हैं कोण ए बी पी बराबर कोण ए बी क्यू, जो समीकरण अपन 3 में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देते हैं समीकरण 3 से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी के मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, एकदम इक्वल आ रहे हैं। किस विधि से, किस नियम के द्वारा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला एंगल क्या बन, ये एंगल बन रहा है, एंगल, तो क्या बोलेंगे इसको, एंगल साइड, फिर ये एंगल बना, ये एंगल बना, तो साइड एंगल, साइड एंगल, मतलब कि एंगल साइड एंगल, यही बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो यहाँ पर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अतः, अतः, अरे अतः एंगल साइड एंगल से, साइड एंगल साइड से, जब साइड एंगल साइड बराबर है तो क्या होगा, मतलब कि त्रिभुज ए पी बी समानांतर होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। ये हो गया अपना पहले वाले का आंसर, ये अपना क्या होगा, ये हो गया अपना पहले वाले का आंसर। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको भी समझ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा अपना क्या बोलता है, दूसरा बोलता है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, बी पी बराबर है बी क्यू के, अर्थात बिंदु बी कोण के भुजाओं में क्या है, समदूरस्थ है। मतलब क्या है, बी पी बराबर बी क्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर में है। जो बिंदु बी कोण को क्या बोलता है, समदूरस्थ करता है, मतलब उसे आगे बढ़ाता है ना। तो बी पी बराबर बी क्यू हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो इसके आगे आइए, तो यहाँ पर ही लिख देंगे अपन, अतः भाई ए पी बी, ए पी बी मतलब बी पी यहाँ पर दिख रहा है, बी पी, और ए क्यू बी मतलब यहाँ पर बी क्यू बी है, दोनों है। जब दोनों बराबर, इसी में हमने पार्ट 1 में ही हो गया है, तो दोनों बराबर हमें दिखाई दे रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब क्या हुआ, तो हमारा बी पी बराबर बी क्यू बी होगा, किसके द्वारा, अतः, किसके द्वारा हो जाएगा, तो सी पी सी टी द्वारा। यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपना बी पी बराबर होगा बी क्यू के। ये अपना दूसरा पॉइंट का भी आंसर हो गया, क्या हो गया, ये अपना दूसरा पॉइंट का भी आंसर हो गया, जिसको हमने बहुत ही बेहतर तरीके से हमने इसे एक सरल ट्रिक के साथ हमने इसको कर लिया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने बहुत ही आसान भाषा में इसे हमने समझा है और आप लोग को समझाया भी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए चलते हैं प्रश्न 5 में हो गया, तो अब चलते हैं प्रश्न 6वें की ओर, है ना। चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए प्यारे बच्चे लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न छठवा। कौन सा? ये रहा अपना प्रश्न छठवा। आइए प्रश्न छठवा को अपन भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना। चलिए एक बार बुक में देख लें क्या, कोई दिक्कत नहीं, वही तो बुक में लिखा है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए तो अपना प्रश्न छठवा कहता है, क्या बोलता है? आकृति, क्या बोलता है? आकृति 7.21, मतलब कि ये है आकृति जो है 7.21 है। यहाँ पर इसने बता रखा है, क्या बता रखा है कि ए सी बराबर में ए ई, बता रखा है ए सी, जितना मान ए सी का है उतना ही मान इसने ए ई में बता रखा है। तो ए सी बराबर में क्या है? ए ई रेखा। तो ए सी रेखा बराबर क्या है? ए ई रेखा है। और ए बी, और ए बी रेखा, ये जो ए बी रेखा है, जितना ए बी रेखा का मान है उतना ही ए और डी रेखा का मान है। मतलब ए बी रेखा बराबर ए डी रेखा है और ए सी रेखा बराबर ए डी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कोण बता रखा है, तो कोण बी ए डी, कोण बी बी ए डी, ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, ये वाला पूरा, ये वाला, ये है ना, ये त्रिभुज बना। तो कोण बी ए डी बराबर कोण क्या है? कोण ई ए सी। तो ये वाला कोण, ये त्रिभुज बना, ये है ना, ये दिख रहा है आप लोग को, ये ए ई सी या ए सी ई, है ना, ये डायग्राम में दिया हुआ है। तो क्या ज्ञात करने के लिए बोल, तो बोल रहा है बी सी बराबर डी ई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें ये बी सी, ये रेखा, ये रेखा बराबर बी सी रेखा बराबर ये रेखा डी ई हमें प्रूफ करना है। तो बी सी रेखा बराबर डी ई हमें, सॉरी सी ई नहीं, डी ई बोल रहा है ना, बी सी बराबर, बी सी बराबर हमें डी ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी, ये वाली रेखा, ये वाली, सॉरी ये वाली रेखा है ना, ये रेखा, सॉरी, है ना। तो बी सी बराबर हमें डी ई रेखा हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। बहुत ही आसान तरीके के साथ इसे भी हम समझते हैं, है ना, बिल्कुल एकदम इजी तरीके के साथ। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, जो दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं, है ना। आइए तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? हल। तो यहाँ पर हम डाला हल, हल, और यहाँ पर हमने क्या बोला? दिया है। क्या बोला हमने? दिया है। क्या दिया है उसको पहले अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि ए सी बराबर ए ई दिया हुआ है, ए सी बराबर ए ई दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी बराबर में ए ई वा, और क्या आगे दिया है? ए बी बराबर ए डी, क्या दिया हुआ? वा ए बी बराबर, है ना, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है? ए डी दिया है। ए बी बराबर हमें ए डी दिया रखा है, दिया है ना। प्लस आगे और बता दिया है कि कोण बी ए डी बराबर भी क्या है? कोण ए ई सी भी है। तो क्या बता देंगे? वाह, है ना, और करके भी और भी लिख सकते हैं, और कोण बी ए डी बराबर में कोण, कोण ई ए सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी है, मतलब कि कहाँ है? बी ए डी बराबर कोण क्या है? ई ए सी। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान क्या है? बराबर। ये वाला कोण क्या है? अपना छूट रहा है, तो इस कोण को अपन क्या मान लेते हैं? इस कोण को अपन मान लेते हैं एक्स डिग्री। क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं अपन एक्स डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन जाएगा अपना? ये बन जाएगा अपना सी ए डी या डी सी ए या ए सी डी। अलग से अपना त्रिभुज बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? जहां पर कोण क्या बना? जहां पर अपना कोण एक्स बनना, क्या बना है? जहां पर अपना एक्स कोण बन रहा है। तो क्या मैं यहां पर बता सकता हूं, है ना। तो यहाँ माना करके बताएंगे, माना, है ना, क्योंकि हमने एक्स क्या है? एक्स मान को हमने माना है। तो यहाँ पर अपन बता देंगे माना, क्या बताएंगे? माना कोण सी ए डी बराबर एक्स डिग्री हमने माना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर में क्या हो जाएगा? कोण ई ए सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि इस कोण को मैं पूरा ऐड कर दूं इसमें, और ये वाले कोणों को पूरा जोड़ दूं इसमें, मतलब ये दोनों कोणों को मैं आपस में क्या करूँ? ये इतना जोड़ दूं,
इसका मान ये वाले कोण तक और इसका मान ये वाले कोण तक जोड़ दूं, है ना, तो x भी ऐड हो जाएगा दोनों में, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। मतलब कि बी ए डी प्लस में हो जाएगा x, तो ये वाला कोण के साथ साथ ये वाला कोण भी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा कोण अपना क्या है, ई ए सी। अब ई ए सी में यदि मैं कोण x इसमें भी जोड़ दूँ, कोण x इसमें भी जोड़ दूँ तो क्या होगा, तो ये वाला त्रिभुज में ये वाला भी त्रिभुज जुड़ जाएगा, मतलब x का मान इसमें भी जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कोण बी ए डी प्लस एक्स डिग्री बराबर कोण ई ए सी प्लस का एक्स डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने इसको भी समझ लिया है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, तो यहाँ पर अपना एक कोण बन जाएगा कोण सी ए बी। अब ये बड़ा वाला बन जाएगा क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो सी ए बी या ए बी सी बराबर कोण ई ए डी, ये वाला बीच इन दोनों का जुड़ जाएगा ना, तो ई ए डी या डी ई ए या ए ई डी, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में ऐड है, इसमें ये वाला ऐड और इसमें ये वाला ऐड, दोनों ऐड एक्स जुड़ा है ना, तो दोनों के बीच में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये कौन सा बन जाएगा, तो ये आगे बन जाएगा कोण सी ए बी बराबर कोण ई ए डी, और इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज तो बन ही चुके हैं, बन चुका है ना, है ना, सी ए बी लिखा है या ए बी सी कर सकते हैं, है ना, और ए डी ई कर सकते हैं, आगे पीछे चलता है, सब चलता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः चलते हैं, क्या, अब पुनः चलते हैं त्रिभुज, अभी तो कोण बना है, अब त्रिभुज में चलते हैं, कैसे, अब त्रिभुज में चलेंगे, ये पूरा त्रिभुज है, तो ए बी सी या ए सी बी, अब त्रिभुज चलते हैं, है ना, तो यहाँ चलते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई में पुनः वही प्रक्रिया चलेगी, वही प्रक्रिया चलेगी, है ना, वही प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि हमने सिर्फ मान को यहाँ चेंज कर दिया है, तो पुनः कर देंगे तो कोण बनेगा, तो कोण कौन सा बनता है, कोण सी ए बी बनता है, तो कोण सी ए बी बराबर कोण सी ए डी, ये कोण बनता है बना, तो समीकरण 1 में है, इसको बोल देते हैं क्या, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, इतना आसान तरीके से आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ए बी बराबर ए डी, देखिए ए बी, जितना मान ए बी का है, जितना मान ए बी का है उतना ही मान किसका होगा, ए और डी का होगा, ये दिया हुआ पहले से दिया हुआ है, तो जितना मान ए बी का है उतना ही मान किसका है, ए डी का है। तो यहाँ पर बोल देंगे अपन, क्या बोल देंगे, ए बी बराबर ए डी, और ऊपर भी दिया हुआ है, क्या दिया, ए बी बराबर ए डी, और क्वेश्चन में भी हमारे यह दिया हुआ था, हम तो इसको बोल देंगे दिया है, क्या बोल देंगे, दिया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी बराबर क्या होगा, तो ए सी बराबर ए ई, ये भी दिया हुआ है, क्या दिया है, ए सी, ये दिख रहा है, ए सी समानांतर है किसके, ए ई के, है कि नहीं, तो इसको भी अपन बता देंगे, तो वहाँ बता देते हैं ए सी बराबर किसके है, ए ई के, या ए सी समरूप है ए ई के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कौन सा नियम लाएगा, कौन सा नियम लाएगा, देखिए मैं बता देता हूँ। तो ये बना अपना साइड कोण, बना मतलब एंगल, कोण मतलब एंगल, तो साइड एंगल, साइड साइड, ये साइड, यहाँ पर भी एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, मतलब कि एस
ए एस से, किसमें से, एस ए एस से। हाँ तो मैं यहाँ पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पर, यहीं पास कर दे रहा हूँ। तो किसमें चलेगा, अतः साइड एंगल साइड से, तो समरूप त्रिभुज बन गया। जब साइड एंगल साइड क्या होता है, समरूप होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी समानांतर है त्रिभुज ए डी ई के। कोई दिक्कत, ये अपना हो गया आंसर। क्या हो गया, ये अपना हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है ना, इसमें खत्म नहीं हुआ है ना। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें क्या चलेगा, तब, तब सी पी सी टी से, सी पी सी डी से, तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर बी डी, बी सी बराबर डी ई सिद्ध होगा। जब ये भाई बी सी है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी ई भी तो है, अतः सिद्ध हो जाता है सी पी सी टी से। तो क्या बता देंगे यहाँ पर, बी सी बराबर होगा डी ई के। अपना हो गया आंसर ए एन एस। ये भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, आप लोग को इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको भी समझ लिया है, यानी कि प्रश्न छठवां भी हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए भाई, है ना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को समझें और मुझे भी आगे बढ़ाएं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं प्रश्न 7वें की ओर। चलिए प्रश्न 7वें पर, आइए प्रश्न 7वें पर चलते हैं। चलिए, तो प्रश्न 6 मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7वां। आइए प्रश्न 7वां को देखते हैं, प्रश्न 7वां अपना क्या कहता है। उसके बाद पेन और कॉपी के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं, एकदम आसान ट्रिक के साथ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं प्रश्न 7वां अपना क्या कहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों को अपना प्रश्न 7वां कहता है कि ए बी एक रेखाखंड है, ए और बी, ए बी एक क्या है, एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है, तो पी एक क्या है, मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ओर स्थित है। डी ई, डी और ई, डी और ई रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी के एक दूसरी ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी ए सॉरी बी ए डी बराबर कोण होता है ए बी ई के। और दूसरा कोण यहां पर बनता है कि ई पी ए, ई पी ए बराबर कोण बनेगा यहां पास डी पी बी के। ये दिया हुआ, ये सब दिया हुआ है ना। हाँ तो देखिए आकृति में दर्शाइए। तो पहला क्वेश्चन बोलता है त्रिभुज त्रिभुज डी ए पी समानांतर होगा त्रिभुज ई बी पी के। उसके बाद दूसरा बताएंगे कि ए डी बराबर होगा बी ई के। इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है, सब क्वेश्चन में ही है, आंसर उसी में छिपा होता है ना। ऐसे प्रमेय का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए पेन और कॉपी के साथ चलते हैं और समझते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ है। चलिए, तो ये रहा अपना पेन और कॉपी के साथ, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ही दे रखा है ना। क्या दे रखा है कि ए और बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। यहाँ पर पी मैंने लिखा नहीं है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। यह क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि पी इसका मध्य बिंदु है ना। ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, पी। तो जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको पहले अपन क्या करते हैं, उसको अपन पहले लिख लेते हैं, है ना, तभी तो सॉल्व कर पाते हैं आगे। चलिए, तो पहले इसको अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पास अपन आता है हल में, किसमें अपन यहाँ डालते हैं हल, क्या करते हैं अपन यहाँ पर डाले हल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि हमें दिख रहा है कि P क्या है, मध्य बिंदु, P मध्य बिंदु P
मध्य बिंदु है किसका, मध्य बिंदु ए बी का। कोई दिक्कत, जिसमें क्वेश्चन क्या दिया है, जिसमें ए पी बराबर, ये मध्य बिंदु है तो ए पी जितना होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही मान बी पी का होगा। भाई मध्य बिंदु है मतलब कि दो बराबर भागों में बटा हुआ है, तो जितना मान ए पी का होगा उतना मान बी पी का होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए पी बराबर पी बी, इसको देते समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। माना, क्या माना, आइए डायग्राम में, कोण ई पी डी, ई देखिए ये रेखा आ रही है अपनी, है ना, ई आई, ये आई बिंदु पी पर, अब बिंदु पी से चल गए डी की ओर, मतलब इसके बीच में क्या एक कोण बन रहा है। इस कोण का मान कुछ नहीं है, मतलब इसको मान लेते हैं हम एक्स डिग्री, क्या मान लेते हैं, एक्स डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर माना बता देंगे कि ई पी डी बराबर क्या है, एक्स डिग्री है। तो माना बता देंगे कोण ई पी डी बराबर क्या है अपना, एक्स डिग्री है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ई पी ए, ई पी ए बराबर क्या हो जाएगा, डी पी बी। होगा कि नहीं होगा, जितना मान ई पी ए का होगा उतना ही डी पी बी का होगा। होगा नहीं होगा, होगा। तो इसको यहाँ पर दर्शा देते हैं। तो कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पास क्या बन रहा है अपना, यहाँ पर कोण बन रहा है कि ई पी ए, ई पी ए, इसके बीच में एक कोण क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है, बना नहीं बन रहा है, ई पी ए। तो पी में कोण क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है, मतलब एक्स भी जुड़ेगा। और डी पी बी, तो डी पी बी इसमें भी एक्स जुड़ रहा है, डी पी दोनों के बीच में कौन सा बन रहा है, एक्स कोण बन रहा है, मतलब इसमें भी जुड़ जाएगा अपना एक्स। तो आइए इसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर अपना आएगा कोण ई पी ए, ई पी ए प्लस एक्स डिग्री बराबर कोण डी पी बी प्लस का एक्स डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, आगे अपना क्या बोलता है, डी पी ए, डी पी ए क्या बोलता है, डी पी ए। देखिए ये आया डी पी ए, डी पी ए, ठीक है। डी पी ए कोण बना, डी पी ए कोण बना बराबर किसके है, ई पी बी के। जितना हमको डी पी ए ये वाला कोण है, देखिए ये डी और ये डी पी ई कोण बराबर क्या होगा, कोण ई पी बी के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं कोण डी पी ए बराबर कोण ई पी बी। कोई दिक्कत, और इसको बोल देते हैं अपन समीकरण नंबर दूसरा। क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन पे थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। तो आगे इसमें क्या दिया है, कोण बी ए डी। तो कोण क्या दिया है, तो कोण यहाँ ये दिया, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई दिया है, और ई पी ए बराबर कोण डी पी बी ये दिया हुआ है। आइए तो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है कोण बी ए डी बराबर में कोण ए बी ई ये दिया हुआ है। अब इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 है। क्या मानते हैं, इसको मानते हैं अपन समीकरण नंबर 3।
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं त्रिभुज। दो त्रिभुज बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं? देखिए यहाँ पर, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अपना दो त्रिभुज बनता है। पहला तो बनता है डी, है ना, डी से चला ए पी, फिर डी, तो डी पी, डी ए पी, वा ई बी पी, दो त्रिभुज बन रहा है। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज डी ए पी व त्रिभुज ई बी पी में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें दोनों भाग आ रहे हैं तो ए पी क्या आ रहा है, ए पी बराबर पी बी। दोनों त्रिभुज हम निकाला, ये त्रिभुज निकाला और ये त्रिभुज निकाला, ये दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, ए बी रेखा आ रही है, जो किसके बराबर, जो ए पी बराबर के बी पी है। और समीकरण एक में भी हमने निकाल चुका है और क्वेश्चन में भी हमने दिया हुआ है। हाँ, तो इसको लिख देते हैं ए पी बराबर है पी बी के। किसमें से, समीकरण एक से, समीकरण एक से। देखिए समीकरण यही है, ए पी बराबर है बी पी के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण तो क्या बोलता है, डी पी ए, क्या बोलता है, डी पी ए, और बराबर में क्या है, ई पी बी। और समीकरण तीन क्या बोलता है, बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, है ना। तो समीकरण दो छोड़ के अपन क्या लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अपन चलते हैं समीकरण तीन से। चलते समीकरण तीन से, तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं कोण, समीकरण तीन ले लीजिए, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, और यहाँ बता देंगे समीकरण तीन से। कैसे, समीकरण तीन से। अब बात करते हैं समीकरण नंबर दो की। समीकरण दो क्या है, डी पी ए, तो कोण डी पी ए बराबर कोण ई पी बी, इसको बताते हैं समीकरण दो से। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी के मान क्या है, ये सभी के मान क्या है, बराबर आ रहे हैं। सभी के मान क्या आ रहे हैं, यह सभी के मान क्या है, बराबर आ रहे हैं। मतलब क्या होगा, आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अपना बन जाएगा, क्या बनेगा, देखिए ये रेखा आ रही है ये, तो ये बनी, तो ये हो गया अपना, क्या हो गया, ये अपना होता है एंगल में पहुंचा, एंगल के बाद किसी बार साइड में पहुंचा, है ना। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, और यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए ये एंगल बन रहा है, एंगल साइड एंगल, यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण, यहाँ पर कोण, है ना। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो कौन सा नियम लगेगा, एंगल साइड एंगल का। कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः, ये सभी का मान बराबर आ रहा है, समानांतर है सभी का मान, तो किसके अंतर्गत होता है, वो होता है एंगल साइड एंगल के नियम से। तो मतलब क्या हो गया, मतलब प्रूफ अपना हो जाता है कि त्रिभुज डी ए पी समानांतर है त्रिभुज ई बी पी के। ये अपना हो गया पहले वाले का आंसर। किसका, ये हो गया अपने पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला क्या बोलता है, दूसरा बोलता है अपना ए डी बराबर बी ई, ए डी बराबर बी ई। तो ये हमारा जो आंसर अभी हमने निकाला, इसी में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। कैसे, आइए देखते हैं। क्या बोलता है, ए डी बराबर बी ई, तो ए डी, देखिए डी ए क्या लिखा है, डी ए लिखा है, मतलब ए डी आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, दिया हुआ है। समानांतर है किसके, किसके, बी ई बोला है क्वेश्चन में, तो ई बी लिखा है, मतलब इसको बी ई हम कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो बता देंगे अतः, क्या बता देंगे, अतः, इसको पुनः लिख सकते हैं ना, इसको लिख भी सकते हैं, तो इसको अभी नहीं लिख, इसको पुनः लिख देंगे। तो त्रिभुज डी ए पी समानांतर है त्रिभुज ई बी पी के, तो आ जाएगा अतः सी पी सी टी, सी टी पी सी द्वारा, तो ए डी बटे का
ए डी बटे सॉरी ए डी बराबर बी ई हो जाएगा। तो हो जाएगा ए डी बराबर में बी ई। दूसरा भी अपना सॉल्व हो गया आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर हमने बहुत बेहतर तरीके से प्रश्न 7वां को भी कवर कर लिया है और अपना आंसर को हमने यहाँ पर प्रूफ भी हमने कर दिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को, है ना। आइए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां की। तो यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को आगे पीछे करके इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट लेके चलता हूँ प्रश्न क्रमांक 8वें पर, जो अंतिम और लास्ट क्वेश्चन अपना होता है। आइए चलते एक बार बुक की ओर झांक लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चे लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न 8वां, है ना। आइए प्रश्न 8वां क्या कहता है इसको समझते हैं और बहुत बेहतर तरीके से इसे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अपना प्रश्न 8वां बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है। एक त्रिभुज ए बी सी में, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी एम कर्ण ए बी, ए और बी का क्या है मध्य बिंदु है। मतलब कि एम जो कर्ण है वह ए और बी का क्या है मध्य बिंदु है। सी, सी को हमने एम से मिलाया, सी को एम से मिलाया, है ना, और एम को खींचकर बिंदु डी पर बढ़ा दिया है। एम को मिलाकर डी तक इसे बढ़ा दिया, एम को खींचकर डी तक बढ़ा दिया, बढ़ाया गया कि डी एम बराबर सी एम। तो इसने बता दिया कि डी एम बराबर, ये डी एम बराबर क्या हो जाएगा सी एम हो जाएगा। डी एम बराबर सी एम, या सी एम बराबर डी एम है। तो बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया, बिंदु डी को अब बिंदु बी से मिला दिया, मिला दिया, है ना, मिला दिया जाता है। तो आकृति को दर्शाइए कि त्रिभुज ए एम सी समानांतर है त्रिभुज बी एम डी के। और दूसरा कहता है कोण डी बी सी एक समकोण है। और तीसरा कहता है कि समरूप त्रिभुज डी बी सी समानांतर है त्रिभुज ए सी बी के। और चौथा कहता है सी एम बराबर हाफ ए बी, हाफ ए बी, सी एम बराबर हाफ ए बी। इसने 4 पॉइंट दिया है और चारों पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। आइए चलते हैं अपने पेन और कॉपी के साथ और इसे बहुत बेहतर तरीके से भी क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन प्लीज़ वीडियो के अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है ना, तो आप लोग को लाइक करने में क्या जाता है यार, है ना। लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े पेन और कॉपी के साथ। तो आइए पेन और कॉपी के साथ बढ़ते हैं। चलिए तो अपन पहुंच चुके हैं पेन और कॉपी के साथ, है ना। अब इसे क्या करते हैं, इसको अपन बहुत ही बेहतर तरीके से इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, पहले जो दिया होता है उसको अपन लिख लेते हैं, है ना। जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला हल, क्या डाला यहाँ पर हमने डाला हल। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है, देखिए ए बी सी में, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी है, सी समकोण है, एम कर्ण है, एम कर्ण जो ए बी का मध्य बिंदु भी है। मतलब जो एम है अपना वो क्या है, ए और बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु एम है, प्लस क्या कहलाएगा, कर्ण भी कहलाएगा। ए बी सी का वो है कर्ण भी कहलाएगा, है ना। इसने इस स्पष्ट बोल रखा है कि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है ना, बोल रखा है। तो यहाँ पर पहले बता देते हैं एम क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो बता देते हैं चूंकि चूंकि एम ए बी का, एम ए बी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत, मध्य बिंदु है। तो ये देखिए मध्य बिंदु यहाँ पास आगे टिका, तो ये हो जाएगा ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर एम बी, तभी तो पूरा बनेगा। तो ये हो जाएगा ए एम बराबर का एम बी या बी एम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, बढ़ाया गया सी एम से मिलाकर डी तक बढ़ाया गया, है ना। इस प्रकार डी एम बराबर सी एम है, क्या है, डी एम बराबर सी एम है। तो डी एम
डी एम बराबर क्या है, सी एम है, जिससे दो त्रिभुज का निर्माण होता है, जिससे दो त्रिभुजों का निर्माण होता है। पहला त्रिभुज ए एम सी, देखिए ए एम सी और ये मिल गया, एक त्रिभुज बना। और दूसरा त्रिभुज क्या बन गया, दूसरा यहाँ पर बन जाता है अपना बी एम डी, ये मिल गया, दो त्रिभुज बना। मतलब क्या है, एक दूसरे क्या समानांतर है, क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। तो यहाँ पर अपना बता देंगे त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में, बी एम डी में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सी एम है ना, तो सी एम बराबर क्या होगा, डी एम, सी एम बराबर क्या हो जाएगा, डी एम, क्योंकि हमने बिंदु सी को एम तक लाया, सी रेखा को एम तक बढ़ाया, सी को एम से मिला करके डी तक बढ़ा दिया, तो सी को एम तक लाया फिर एम को डी तक बढ़ा दिया, मतलब सी एम बराबर एम डी, एम डी या डी एम होगा, नहीं होगा। तो ये हो जाएगा सी एम बराबर का हो जाएगा अपना डी एम, जो क्या है, दिया है, क्या है, दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आइए ए एम, क्या दिया है, ए एम और बी एम बी, ये बी एम, ए एम ये बी एम या एम बी, ये भी क्या है अपना दिया हुआ है। तो इसको भी अपन लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ए एम बराबर का बी एम, ये भी क्या है, दिया है, क्या है, ये भी अपना दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पास कोण दो बनते, कितने कोण बनते हैं, यहाँ पर दो कोण बन जाते हैं। पहला कोण बनता है ए एम सी, ये कोण बना ना कि ए एम सी, और दूसरा कोण क्या बन जाता है, डी एम बी, जो शीर्षाभिमुख कोण है, जो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जितना मान पहले कोण का होगा उतना ही दूसरे कोण का मान होगा, उसके आमने सामने के दोनों भुजाओं का मान कितना होता है, बराबर होता है, उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कोण ए एम सी बराबर कोण डी एम बी, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अतः क्या होगा, यहाँ पर कौन सा नियम लग जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कौन सा नियम लग रहा है, अतः बता देंगे, अतः साइड एंगल साइड द्वारा, साइड एंगल द्वारा, है ना। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना त्रिभुज ए एम सी समानांतर हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी एम डी के। यही हमें क्या सिद्ध करना था, पहला वाला यही था हमारा, पहला यही है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, ए एम सी समानांतर है त्रिभुज बी एम डी के, त्रिभुज ए एम सी समानांतर है त्रिभुज बी एम डी के, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, दूसरे वाले को सॉल्व करने से पहले अपन को तीसरा वाला को सॉल्व करना पड़ेगा, किसको, देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला का क्या बोलता है कि डी बी सी एक समकोण है, डी बी सी एक समकोण है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले अपन तीसरे को सॉल्व करते हैं, किसको, तीसरे सॉल्व करते हैं, फिर अपन तीसरा को मैं अपना दूसरे को भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहले तीसरा करेंगे, उसके बाद अपन तीसरा करते हैं। तो तीसरा क्या है, डी बी सी समानांतर है ए सी बी के, है ना। ये जब तीसरा सॉल्व हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं तीसरा करूँ, कौन सा करता हूँ, तीसरा वाला करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला अपना रहेगा, तीसरा वाला क्या दिया अपना, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है अपना त्रिभुज डी बी सी समानांतर है त्रिभुज ए सी बी के, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ दो त्रिभुज बनते हैं। तो पहला त्रिभुज क्या बनता है, डी बी सी बराबर नहीं करेंगे, दो त्रिभुज बनते हैं ना, तो डी बी सी व त्रिभुज ए सी बी
आइए देख लेते कहाँ पर बनता है। देखिए इसमें कहाँ बनता है, डी बी सी, ये बड़ा वाला देखिए, बड़ा वाला है ये, इतना पूरा ये लंबा चौड़ा बना ये बनता है डी बी सी बराबर ए सी बी, है ना। ये अलग अलग है, ये अलग अलग बनते हैं, ये अलग अलग है ना, और ये अलग अलग, दो त्रिभुज बने। यस, आइए तो आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुज बन गए, है ना। जहां पर हम क्या देखते हैं, बी डी बराबर ए सी क्या है, समान है। जहां बी डी बराबर, जहां देखिए ये बी डी बराबर ए सी, जितना मान ये बी डी का होगा उतना मान ए सी का होगा। और यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर दो कोण बनते हैं 90 डिग्री के। पहला कोण यहाँ पर बनता है, दूसरा कोण यहाँ पर बनता है। 90 डिग्री एंगल बना, समकोण बन रहा है ना, यहाँ पास क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, ठीक है। और बी सी देखिए, ये जो बी और सी है, बी डी बी सी और ए सी बी में क्या है, दोनों भुजा आती है, मतलब बी सी क्या है, एक उभयनिष्ठ भी है, क्या है बी सी क्या है, एक उभयनिष्ठ भी है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन बता देते हैं, क्या बताते हैं, बी डी बराबर है ए सी, क्या है, दोनों समान है। जो किनारे की लाइन देखा थी ना, जो ये किनारे लाइन थी, है ना, ऐसा कुछ करके थी ना, है ना, ऐसे करके थी, है ना। तो ये रेखा इसकी बात कर रहे हैं, ये इन दो रेखा की बात कर रहे हैं। तो क्या है, दोनों क्या है, समान है। और इनके बिंदु क्या है, ये 90 डिग्री एंगल बनता है, ये एंगल बन रहा था। तो यहाँ पर अपन क्या बता देंगे, यहाँ बता देंगे कि यहाँ पर कोण बी था, यहाँ पर कोण सी था। तो बता देते हैं कोण बी बराबर कोण सी क्या है, 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री है। और ये रेखा, ये बी सी रेखा है, क्या है बी सी रेखा है। तो यहाँ बता देते हैं बी सी, क्या बता देंगे, बी सी बराबर बी सी, मतलब कोण बी और कोण सी दोनों में बी सी रेखा आती है। तो बी सी क्या आती है, उभयनिष्ठ होती, क्या होती है अपनी, उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। अतः साइड एंगल बना साइड, साइड एंगल बना साइड, है ना। तो क्या आएगा, अतः, अतः एस ए एस साइड एंगल साइड नियम से, जब साइड एंगल साइड नियम ओके है, तो मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी सी, क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी सी समानांतर हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आया बात समझ में। चलिए अब यहीं पर मैं आप लोग को दूसरा बता देता हूँ ना। ये तो तीसरा वाला है, अपना दूसरा क्या बोलता है, अपना दूसरा बोलता है त्रिभुज, नहीं त्रिभुज नहीं, कोण बोलता है, कोण डी बी सी क्या है, एक समकोण है, एक एक समकोण है। क्या बोलता है, डी बी सी क्या समकोण है। तो डी बी सी कैसे समकोण है, थोड़ा सा देखिए, ये बी सी रेखा है और डी यहाँ पर है और ए यहाँ पास है। तो ये देखिए डी बी सी, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। डी बी सी के बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। और इसको हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ये कोण बी है कोण सी, बी डी ए सी, है ना, जिसको हमने सिद्ध कर दिया है। क्या सिद्ध कर दिया है कि डी बी सी डी बी बराबर क्या होता है, समरूप होता है ना। डी बी सी समरूप क्या है, ए सी बी, मतलब डी बी क्या है 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अपन कर देते, क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपन बता देंगे त्रिभुज, त्रिभुज डी बी सी समरूप है त्रिभुज ए सी बी के। तो अतः, अतः सी पी सी टी नियम से, नियम से, सी पी सी टी नियम से। तो यहाँ पर बी कोण बनता है, ये बी कोण आई सी कोण, दो कोण हैं जहाँ पर दोनों का 90 डिग्री एंगल बनता है, बनता नहीं बनता है, बनता है। तो यहाँ बता देंगे, क्या बता देंगे कि कोण सी बराबर क्या है 90 डिग्री और कोण बी बराबर क्या है अपना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। अतः अपना ये भी सिद्ध हो चुका है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको भी बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है। अभी चौथा पॉइंट बचा है अभी, है ना, ऐसा नहीं है। चौथा पॉइंट क्या है, सी एम बराबर 1/2 ए बी, चौथा पॉइंट अभी बचा हुआ है, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए, इतना आप लोग वीडियो को रोके प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है।
चौथा वाला क्या है अपना, चौथा पॉइंट अभी बचा हुआ, चौथा का भी हमने प्रूफ नहीं किया है अभी, ठीक है। तो चौथा अपना क्या है, यहाँ पर चौथा बचा हुआ है अभी। चौथा वाला कहता है सी एम, क्या बोलता है, सी एम बराबर हाफ ए बी, क्या बोलता है, सी एम बराबर हाफ ए बी। हाँ, ये अपना बोलता है चौथा वाला पॉइंट। तो जैसा कि हम सबको पता है, हमने आगे इसमें कर चुके हैं, कर चुके हैं कि एम जो है, ये जो एम है, एम क्या है, एम अपना ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है ना, ये हमने देख लिया। तो ए एम बराबर किस है, ए एम, डायग्राम में देखिएगा। तो ये ए था, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, है ना। ये अपना डायग्राम था, ये इस कोंटे में, ये इस कोंटे में था, यहाँ पास बिंदु एम था, ठीक, ये बिंदु एम था, ये बी था और ये सी था, है ना। और ये वाला बिंदु ए था और ये वाला बिंदु डी था। कोई दिक्कत नहीं। तो ए एम देखिए, ये ए से मध्य पर है, ए एम होगा, और यहाँ से यहाँ आया तो बी एम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर बता देते हैं अपन, ए एम बराबर क्या है अपना, बी एम, बी एम, ठीक है। ए एम बराबर क्या है अपना, बी एम है। ए भी क्यों लिखा हुआ है यार, ए एम तो है, इसको क्या होता है, ए एम, ए एम बराबर में क्या है अपना, बी एम है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, ए एम, क्या लिखेंगे, ए एम प्लस, देखिए ए एम प्लस बी एम या एम बी, है ना। तो यहाँ पर कर देंगे बी एम बराबर ए एम प्लस बी एम। अब पूरा का अपन जोड़ दे क्या हो जाएगा, तो ए एम हो जाए, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा जोड़ क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो ए बी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ए एम है, क्या है, ए एम यहाँ पास, तो ये ए एम रहेगा, ए एम प्लस बी एम, ये क्या लिखा, बी एम लिखा है, बी एम का मान क्या है, ए एम है। तो बी एम की जगह मैं क्या ए एम लिख सकता हूँ, ए एम लिख सकता हूँ, बराबर ए बी है तो ए बी। कोई दिक्कत नहीं। एक ए एम और एक एम मतलब दो एम, तो इसको क्या मैं दो एम लिख सकता हूँ, दो ए एम लिख सकता हूँ, बराबर का ए बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से, वो भी मैं, है ना। दो गुणांक में है, बराबर किस बारे में, भाग में आएगा। तो ये ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटेगा दो, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्या होगा, ए बी बटेगा दो हो जाएगा। चूंकि करके यहाँ बता देते हैं, चूंकि ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी, ए बी, ए बी जितनी रेखा है उतना क्या सी डी रेखा है ना, जितनी रेखा ए बी उतनी रेखा क्या सी डी है। तो ए बी बराबर सी डी ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी है ना, तो ये हमने लिखा ए बी, इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए से बीच मध्य बिंदु आया और दूसरा मध्य बिंदु ये, तो एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ए से एम तक आया, सॉरी ए से एम तक एक पॉइंट और एम से बी तक आया दूसरा पॉइंट, मतलब ए बी बटे टू कर सकता हूँ, है ना। ए बी बटा टू बराबर सी डी बटा टू, दूसरी से भाग कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसे मैं दो से भाग कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ए बी लिखा है, ए बी बटे टू लिखा है, क्या लिखा है, ए बी बटे टू। तो ए बी बटे टू का मान क्या है, ए एम है। तो ए बी बटे टू का मान क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एम बराबर क्या लिखा है, सी डी, क्या लिखा है, सी डी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सी डी बटे टू, ये लिखा हुआ है ना। तो क्या मैं इसको, ये दो जो है, क्या है, दो, दो को बराबर के इस पार लेके आ जाऊँ, बराबर को इसके बराबर के इस पार लेके आ जाऊँ, है ना। एक मैं इसको सी डी बटे, मैं ऐसे कर दिया, सी डी बटे टू कर दिया, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, है ना। फिलहाल के लिए इसको मैं इस प्रकार कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अगर ये भाग का है, बराबर किस पर आएगा, तो गुणांक में आएगा, ये किस में आएगा, गुणांक में आएगा। एक मिनट, इसको ऐसा नहीं करते, है ना, इसको ऐसा नहीं करते अपन, इसका अपन मान, अब इसका मान यहाँ से नहीं रखते, ठीक है, इसका मान रखते, इसके बाद ये क्या है, दो लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब एक है, इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब एक। अब जब भाग की संख्या को गुणांक में बदला जाता है, क्या गुणांक बदला जाता है, तो क्या होता है,
अंश का हर में और हर का अंश में चल जाता है। तो मतलब ये 1 है तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और जब हर समान हो, जब हर समान हो तो क्या होता है? 2 से 2 कट जाता है। क्या होता है? 2 से 2 कट जाता है। जब हर समान होते हैं तो गुणांक में 2 से 2 क्या होता है? कट जाता है। कटता है कि नहीं कटता है? कट जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा AB/2 बटेगा CM बचेगा। क्या बचेगा? CM बचेगा। कोई दिक्कत? और हमें ज्ञात क्या करना था? CM बराबर 1/2 ज्ञात करना था AB। तो यदि मैं इसको 1/2 इसको लिख सकता हूँ इस तरह, AB 1/2 गुणांक में AB कर सकता हूँ भाई। AB गुणांक में आएगा तो ये ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, बराबर में CM। यही हमको चाहिए था ना। तो CM बराबर 1/2 MB, तो CM बराबर 1/2 MB आंसर। यही चाहिए था ना अपन को, यही चाहिए था। तो हमने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको भी अपन सॉल्व कर लिए, यानी कि प्रश्नावली क्या है? 7.1। 7.1 के हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन को बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। प्लीज़ अगर आप लोग को यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए प्यारे बच्चों लोग, लव यू, ढेर सारा प्यार दुलार आप लोग के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।